भारत बिहार पटना महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। बारह फरवरी 2025 से मुक्ति आंदोलन चालू है। आने वाले मई के 12 मई को 3 महीने पूरे होते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश के पंतप्रधान मोदी, अभी तक कुछ नहीं करते। बीटी एक्ट 1949 इसे ख़त्म करने के लिए वहीं पे आंदोलन चालू है। बस संविधान 1950 में देश में लागू हुआ और बीटी एक्ट 1949 उसके पहले का है। संविधान के अधिनियम 13 के अनुसार बीटी एक्ट 1949 ख़त्म होता है। लेकिन इस देश का सरकार हो, बिहार की सरकार हो, 3.5% विदेशी ब्राह्मण चला रहे हैं और वहीं पे विदेशी ब्राह्मण कब्जा किए और वहीं पे अंधश्रद्धा, अंधभक्त इस तरह से फैला रहे हैं। देश या विदेश के सभी बुद्धिस्ट इनकी आस्था का केंद्र है। इसी बारे में आंदोलन चालू है तो देश के पंतप्रधान मोदी संसद में वक्फ बिल लाते हैं और आज इस बुद्ध विहार में विदेशी ब्राह्मणचार और वहाँ का जो जिलाधिकारी है वही ब्राह्मण या हिंदू हो और बुद्धिस्ट चार, यहाँ की मस्जिद हो, मुस्लिम की चर्च हो या कोई धर्म का हो, 25-26 संविधान के जो अधिनियम है धर्म का स्वतंत्र, इन लोगों को मस्जिद हो, चर्च हो या हिंदू का कोई मंदिर हो, ब्राह्मणों का, वही समाज के लोग वहीं पे रहते हैं। लेकिन इस बुद्ध विहार में, महाबोधि महाविहार में विदेशी ब्राह्मणों ने कब्जा किया और इस लोगों का मीडिया इसे बता रहा नहीं और लोगों को वक्फ बिल की तरफ आकर्षित करके लोगों का ध्यान उधर भड़क दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। उसी बाद देश में और विदेश से वहीं बुद्धिस्ट एक व्यापक जन आंदोलन बढ़ रहा है और देश में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, 27 लोगों को मारे जाता है। पहलगाम में 27 लोगों को मारे जाता है।
आज जब जब भी देश में भाजपा की सरकार होती है, उन्नीस को कंधार विमान अपहरण, फिर 1989 को कारागिर युद्ध, 2001 को संसद पे हमला, 2002 को अक्षरधाम मंदिर पे हमला, 2002 को अमरनाथ यात्रा पे हमला और 2016 को पाटना कोट वायुसेना पे हमला, 2016 को उड़ान पे हमला और 2019 को पुलवामा हमला। ये जब भी हमले हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में थी, लेकिन 26 नवंबर 2008 को जो ताज होटल पे बॉम्बे में अफजल खसाब और उसके साथ 9 आतंकी इन्होंने हमला किया था। उस टाइम देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर थे। उन्होंने 30 नवंबर 2008 को खुद का इस्तीफा दिया था, लेकिन भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने खुद का इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज विदेश में मारा गया हिंदू है या मुस्लिम है, धर्म पूछ के मारा गया ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूरे मामले की जिम्मेदारी अमित शाह की है। अमित शाह ने खुद का गृह मंत्री पद का रिजाइन राजीनामा देना चाहिए और देश के सभी लोग इनके साथ है। जब जब भी हमला पाकिस्तान करता है या आतंकवादी करते हैं या नथुराम गोडसे ने जिस तरह से हमला किया, प्रज्ञा साध्वी इन्होंने भी हमला किया, तो भाजपा की सरकार जब देश में होती है या चुनाव आता है तो ये पाकिस्तान में घुस के मार सकता, लेकिन हमें नहीं समझ रहा। इन्होंने ये हमले को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष को खुश करने के लिए बहुत साल से ओबीसी जात की जनगणना होनी चाहिए, ये मांग हो रही थी और चालू थे, लेकिन इन्हें अभी क्या ज़रूरत थी? देश में आतंकी हमला हुआ है और हम
ओबीसी की जनगणना करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन वो कब करेंगे क्या नहीं ये बताते नहीं। ये सब जुमलाबाजी है। ना ये ओबीसी की जनगणना करेंगे, ना ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये बार बार पाकिस्तान हमला करता है। ये कौन करता है? सरकार के लोग हैं या पाकिस्तानी है? देश इनके साथ खड़ा है, विपक्ष इनके साथ खड़ा है, फिर भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ओबीसी की जनगणना के साथ सभी ओपन कास्ट की जनगणना होनी चाहिए, और उसे कब करना है कब नहीं ये आप जाहिर करना चाहिए। चुनाव बिहार के अक्टूबर नवंबर में आने वाले हैं, और देश की जनता और अंधभक्त इसमें सभी अंधभक्त है, ऐसा नहीं है। देश की जनता पूछ रही है, और इस निरपराध लोगों को आतंकवादियों ने मारा, और इस देश के गृह मंत्री इन्हें कोई राजीनामा नहीं मांग रहा है, इस्तीफा नहीं मांग रहा, पाकिस्तान के खिलाफ घोषणाबाजी दे रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध करिए, हम भी साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुस के जिस आतंकवादियों ने मारा है उन्हें अपने देश में ला के चौक में जिंदा फांसी देके मारना चाहिए। बस सरकार के साथ हम सब है। सरकार युद्ध करती है, आतंकवादियों को पकड़ती है, या कुछ नौटंकी कर रही है, इस बारे में हमें सोचना है। बस मैं यहीं पे रुकता हूँ।